झारखंड के संथाल पर सभी की नजरें टिकी हुई है। 18 सीटों पर टिका हुआ है झारखंड विधानसभा की सरकार बनाने की गणित, और वहां का 81 का गणित क्या है और किसके खाते में कितना सीट जा सकता है। और झारखंड विधानसभा के दूसरे और अंतिम चरण में हो रहे चुनाव के तहत संथाल परगना से जुड़े 18 सीटों पर भी मतदान हो गया है। राज्य की 81 कुल सीटों में से ये 18 सीटें सरकार बनाने में काफी अहम योगदान करती है, काफी मायने रखती है। 2019 के चुनाव में 18 सीटों में बीजेपी को कितना मिला और एनडीए को कितना मिला, जेएमएम को कितना मिला, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। झारखंड विधानसभा के दूसरे और अंतिम चरण में हो रहे चुनाव के तहत संथाल परगना से जुड़े 18 सीटों पर भी मतदान शुरू हो गया है। राज्य की कुल 81 सीटों में से ये 18 सीटें सरकार बनाने में काफी मायने रखती है, काफी महत्वपूर्ण होता है। बीजेपी ने इस बार संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को जोर शोर से उछाला है। 2019 के चुनाव में इन 18 सीटों में बीजेपी को 4, जामुमो को 9 और कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी। झारखंड की कुल 81 सीटों में से संथाल परगना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले 6 जिलों की 18 विधानसभा सीटों पर सबकी नजर है। उनमें से 7 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी है और 1 सीट अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए आरक्षित है। इन 18 सीटों में देवघर, गोड्डा, बरहेट, राजमहल, पाकुड़, बोरिया, लिट्टीपाड़ा, जामताड़ा, जरमुंडी, मधुपुर, नाला, सारट, पोड़ैयाहाट, नगामा, सिकरीपाड़ा, दुमका, महेशपुर और जामा विधानसभा सीट शामिल है। अब देखिए, संथाल परगना क्षेत्र जामुमो का गढ़ रहा है। 2019 के चुनाव में झामुमो ने 18 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस को 5 और बीजेपी को 4 सीटें मिली थी। इस बार बीजेपी ने संथाल परगना के डेमोग्राफी में हो रहे बदलाव को बड़ा मुद्दा बनाया है। बीजेपी का आरोप है कि झारखंड में इस आदिवासी इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पूरे डेमोग्राफी बदल दी है। झारखंड में बीजेपी ने इस मुद्दे को अपने संकल्प पत्र में भी शामिल किया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई भी हो रही है। केंद्र सरकार ने एक खिलाफनामा दायर कर संथाल परगना के सभी 6 जिलों में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की होने की बात कही है। अब बात करते हैं प्रमुख सीट और प्रमुख चेहरों की। अगर प्रमुख सीटों और चेहरों की बात की जाए तो बेरहट विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जामताड़ा से बीजेपी की सीता सोरेन पर सबकी नजर होगी। हेमंत देवर तो सीता सोरेन उनकी भाभी लगती हैं। इसके अलावा दुमका से बीजेपी के सुनील सोरेन और झामुमो के वसंत सोरेन, बोरिया से भाजपा के लोबिन हेम्ब्रम और महेशपुर सीट से झामुमो के प्रोफेसर स्टेफन मरांडी पर भी लोगों की निगाहें होगी। देवघर सीट से बीजेपी के नारायण दास और राजद के सुरेश पासवान के बीच मुकाबले पर भी दिलचस्पी बनी रहेगी। झारखंड में सरकार बनने में इन 18 सीटों का काफी योगदान रहा है। माना जाता है कि झारखंड की सत्ता की चाबी संथाल परगना से होकर गुजरती है और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित उनके 3 मंत्री और विधानसभा के स्पीकर रविंद्र नाथ महतो संथाल से ही चुनावी मैदान में है। यह क्षेत्र झामुमो के शिबू सोरेन का गृह क्षेत्र रहा है और इस बार के चुनाव में इस परिवार के 3 लोग मैदान में हैं। इनमें शिबू सोरेन के 2 बेटे हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन के साथ उनके बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन शामिल है। अगर इस क्षेत्र के राजनीतिक नेतृत्व की बात करें तो यहाँ से 3 मुख्यमंत्री हैं। संयुक्त बिहार जब झारखंड नहीं बना था उस समय के मुख्यमंत्री पंडित विनोदानंद झा के अलावा शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।